नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणेश चतुर्थी की कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने धन पर अभिमान हो गया था। वे सोचते हैं कि मैं दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूँ, क्यों ना मैं सभी देवताओं को एक एक कर भोजन में आमंत्रित करूं। उसके बाद सभी को अपने धन वैभव का दर्शन करके दिखाऊंगा। यह सोचकर कुबेर प्रथम भोलेनाथ के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन में आमंत्रित करना चाहता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ कुबेर की मनसा समझ गए और बोले, मुझे क्षमा कीजिएगा कुबेर महाराज, मैं आपका ये आमंत्रण स्वीकार नहीं करता हूँ, परंतु मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश आपके साथ भेज देता हूँ। अब कुबेर सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ नहीं सही तो उनका पुत्र ही सही। ठीक है प्रभु, गणेश जी को भेज दीजिएगा। अब कुबेर गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुँचे और गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। आइए गणेश महाराज, मैं आज आपको सोने की थाली में भोजन ग्रहण करने दूंगा। गणेश जी भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। अब कुबेर भोजन मंगवाते जाए और गणेश जी उसे खत्म करते जाए। खीर मंगवाइए कुबेर देव। जी प्रभु, कुबेर जी ने ऐसे कहा। और पूड़ी भी मंगवाइए, गणेश जी ने कहा। जी अभी लाया प्रभु। खीर और मंगवाइए ना कुबेर देव, ऐसे गणेश भगवान ने बार बार कहनी मांगते जाते। देखते ही देखते गणेश जी सारा भोजन खा जाते हैं। गणेश जी ने कहा, क्या हुआ कुबेर, पूड़ी और खीर मंगवाइए ना। तो कुबेर देवता ने कहा, अब क्या मंगवाऊं भगवान, सारा खाना तो खत्म हो गया। गणेश जी ने कहा, घर में जो फल है ना, फल इत्यादि हैं, उन्हें मंगवाइए। गणेश जी ने कहा, अभी मैं तो और भूखा हूँ। कुबेर समझ गए कि गणेश जी उनके अभिमान को चूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुबेर जी हाथ जोड़कर गणेश के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही, मुझे क्षमा करें प्रभु। अब मैं कभी अभिमान नहीं करूँगा। यह कुबेर जी ने प्रार्थना करके कहा। वहाँ से गणेश जी कैलाश पर्वत के लिए अपने सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर चलते हैं। बहुत खाना खाने से गणेश जी का भार मूषक से संभाला नहीं जाता। संतुलन बिगड़ने से गणेश जी मूषक से गिर जाते हैं। अरे मूषक राज, ये क्या किया तुमने, गणेश भगवान ने कहने लगे मूषक से, देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तभी गणेश जी को किसी की हंसने की आवाज आती है। वह इधर उधर देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उनकी नज़र आसमान में चमकते चंद्रमा पर पड़ी।
जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसते देख गणेश जी को क्रोध आ जाता है। तुम्हें अपनी सुंदरता पे बहुत गर्व है, घमंड है ना चंद्रदेव? तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वे गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे भूल हो गई। अपना श्राप वापस ले लीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए गणेश जी। बार बार माफ़ी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत होता है। गणेश जी ने कहा, मैंने आपको जो श्राप दिया है वह पूर्ण रूप से तो नहीं खत्म नहीं हो पाएगा, परंतु चंद्रदेव माह में केवल एक दिन आप पर इस श्राप का परिपूर्ण असर होगा। तब से अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। साथ ही गणेश जी ने उन्हें यह वरदान दिया, मेरी हर चतुर्थी पर मेरे साथ आपकी पूजा होगी और आपको अर्घ देने पर व्रत पूर्ण होगा, परंतु मेरे अपमान करने के कारण आज के दिन आपको देखने वाला कलंक का भागी होगा चंद्रदेव। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से दोष लगता है। जय श्री गणेश।